तुमने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब? यही कि तुम मेरे लिए अपने दिल में क्या फील करते हो। मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा मैं दुनिया की सबसे ज्यादा क्या? मेरी डेटिंग लड़की हो। तुम्हें क्या लगा मैं क्या बोलने वाला हूं, लंबू? मुझे लगा कि तुम ये कहोगे कि मैं दुनिया की सबसे दिल वाली लड़की हूं जिसने तुम्हारे हजारों गलतियों को माफ किया है। तुम्हें पता है मैं क्या फील करती हूँ तुम्हारे लिए? What? नफरत। स्ट्रॉन्ग, प्योर, बिना मिलावट वाली 100% नफरत फील करती हूँ तुम्हारे लिए, समझे? Exactly. Even I hate you. और वो तो मुझे जान की चीज है, तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। हाँ। ठीक है तो चल हटो यहाँ से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कि प्रीता कितनी लकी है कि उसका रिश्ता पृथ्वी के साथ हो रहा है। लोगों को बिलीव नहीं होता है ना कि एक मिडिल क्लास लड़की इतने ऊंचे घराने में शादी कर जा रही है। दौलत मेरे लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन अच्छी बात तो यह है पृथ्वी एक बहुत ही अच्छे, संस्कारी और शरीफ लड़के हैं। ना ही वो शरीफ है ना ही संस्कारी। ठीक है, तुम ये सुनना चाहती हो ना कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, तुम्हें सुनो, मैं बताता हूँ। आज पृथ्वी मुझे रास्ते में मिला था, उसने मेरे ड्राइवर को थप्पड़ मारा। मामूली से नुकसान के लिए उसने इतना बड़ा इश्यू बना दिया। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि क्योंकि पृथ्वी की तुम्हारे ड्राइवर के साथ कुछ झड़प हो गई उस वजह से मैं रोका तोड़ दूं? देखो प्रीता, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। जैसा पृथ्वी दिखता है ना, वो वैसा है नहीं। जैसा तुम सोचती हो कि वो एक जेंटलमैन टाइप का बंदा है, वैसा नहीं है। वो बिल्कुल एक वो दादा लोग नहीं होते, मवाली, वैसा बंदा है, वैसे बात करता है वो। अरे माना कि बात गलत है, पृथ्वी को इस तरह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा करने के बाद पृथ्वी ने तुम्हारे ड्राइवर से सॉरी कहा? हाँ, सॉरी तो बोला था उसने, लेकिन ठीक है ना। अरे इंसान से गलती तो हो जाती है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उसने रियलाइज किया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। अब अगर कोई माफी मांगता है तो उसे माफ भी कर देना चाहिए। अच्छा ओके, मैं समझ गई। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी जैसा दिखता है वैसा नहीं है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे ये रोका तोड़ देना चाहिए। थैंक गॉड, अब तुम फाइनली कुछ तो समझे। करण, तुम भी तो समझने की कोशिश करो। होता है कई बार ऐसा, कई बार तुम थोड़े इरिटेटेड होते हो, एक अजीब से मूड में होते हो, छोटी छोटी बातें भी तुम्हें इरिटेट कर देती हैं। किसी का गुस्सा किसी पे निकल जाता है। हो सकता है पृथ्वी का भी मूड खराब हो और सारी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ड्राइवर पे निकल गई हो। आई नो इट्स वेरी रॉन्ग, इस तरह से हाथ उठाना नहीं बनता है, लेकिन माफी भी तो मांगी ना। और अगर गुस्सा किसी को आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसे सूली पर चढ़ा दो। समझ नहीं रही हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है वो। अच्छा, तुमने भी तो एक बार ऐसा ही किया था। न्यूज में आया था कि किसी कैमरामैन का कैमरा लेके तोड़ दिया था तुमने, किसी जर्नलिस्ट के साथ झड़प हो गई थी। तो इसका मतलब ये कि तुम्हारे सपोर्टर्स और तुम्हारे फैंस ने तुम पर एक बुरे इंसान का थप्पा लगा दिया? नहीं राय, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि कभी कभी किसी इंसान को गुस्सा आ जाता है। प्रीता, पृथ्वी तुम्हारे लायक नहीं है। पृथ्वी जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वो बंदा अलग है यार। मैंने उसका रियल चेहरा देखा यार, और मेरी गट फीलिंग्स ये कहती हैं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारी गट फीलिंग तो ये भी कहती है कि मैं मेंटल हूँ। तो क्या मैं मेंटल हूँ? 100% मेंटल हूँ, क्योंकि अरे तुम दोनों चल बेटा, पंडित जी बुला रहे, रोके का मुहूर्त हो गया। सच कहूं तो बहुत खुश हूं मैं आज। तुझे इतना अच्छा पति मिलने वाला है, इतना अच्छा परिवार। तेरी जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। नहीं, इस भागा दौड़ी में हमारी आपस में बात ही नहीं हो पाई। सच कह रही है, तो उस घर में बहुत खुश रहेगी। वो लोग कितने अच्छे हैं ना, उसकी मम्मी, उसके पापा और पृथ्वी। जहां भी जाएगी ना राज करेगी। तू है ही इतनी अच्छी। कितनी प्यारी लग रही है बेटा। आप भी चलो।
मैं आता हूँ आंटी। करण, एक सेकेंड। आज रास्ते में जो भी हुआ, मेरा गुस्सा एंड ऑल, क्या तुम उस वजह से अभी भी अपसेट हो? अगर तुम उस वजह से मुझसे अपसेट नहीं हो तो फिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें मुझसे बात करना भी पसंद नहीं है? आखिर वजह क्या है? तुम खुश नहीं हो? तुम खुश नहीं लग रहे करण। जिस तरह से एक दोस्त को अपनी दोस्त के रोके पर खुश होना चाहिए, वो खुशी तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिख रही। गुस्सा है तुम्हारी आंखों में। ऐसे लगता है जैसे तुम सोच रहे हो कि प्रीता ये रोका क्यों कर रही है मेरे साथ। सही कहा तूने, खुश तो मैं नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देख, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि दुनिया के सामने जो तू दिखावा कर रहा है वैसा तू है नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ तो झोल है तुझ में। There is something fishy about you। और किसी को लेकर अगर मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो मैं उसे बड़ी मुश्किल से पसंद करता हूं। और तू उनमें से एक है, समझा? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि प्रीता के साथ शादी मेरी होने वाली है, तुझसे नहीं। मैं क्या हूं और क्या नहीं, ये प्रीता के घर वाले ऑलरेडी जज कर चुके हैं, और इसीलिए मुझे तुझसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। Get that? अगर प्रीता ने रोका नहीं होता ना, तो जिस मुंह से बोल रहा वो मुंह ही तोड़ देता तेरा। लेकिन कुछ भी हो जाए करा, प्रीता को रोकना होगा। इस बंदे से शादी नहीं कर सकती वो। ये रोकना होगा मुझे। करण, बेटा एक मिनट। वो आपने पृथ्वी को देखा है क्या कहीं? जी हाँ, वो अभी इधर ही गया। लेकिन हुआ क्या? परेशान लग रहा है। नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। असल में पंडित जी कह रहे थे कि अब मुहूर्त बीत जाएगा, इसीलिए बस। किस चीज का मुहूर्त? बेटा रोके का। लेकिन रोका तो पूरा हो चुका था। नहीं बेटा, वो बीच में ही रोक दिया था उन्होंने। रोका सेरेमनी पूरी करनी है, इसीलिए बस पृथ्वी को। अब फोन भी नहीं लेकर गया वो, पता नहीं कैसे बुलाया उसे। लेकिन इसने कहा ना कि उस तरफ गया है, तो हम लोग उधर ही देख लें। जी थैंक यू बेटा। जी। रोके की रस्म पूरी नहीं हुई और ये पृथ्वी कहाँ चला गया? यही मौका है, मुझे प्रीता से बात करनी होगी। सारी रस्में पूरी हो जाएगी और तुम प्रीता के हो जाओगे। मैं तो पहले से ही ऋषभ की ऑफिशियल मंगेतर हूँ, लेकिन ये सच या तो मैं जानती हूँ या तुम, कि दुनिया को जो सच पता है सच नहीं, झूठ है। क्योंकि सच तो ये है कि you and I वेट फॉर ईच अदर। right। और वो प्रीता, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका रिजर्वेशन जीते जागते नर्क में हो गया है। Absolutely। उस प्रीता ने मेरी शर्लिन बेबी का रास्ता काटा है। बहुत तकलीफ दी है उसने मेरे प्यार को। तुम देखना, उसकी एक एक गलती की बहुत बड़ी सजा दूंगा मैं उसे। अब हमारे मंजिल के रास्ते खुल चुके हैं, तुम देखना। अब मैं हर दीवार को अपनी ठोकर से गिरा दूंगा, और इस नए सफर की बुनियाद है आज का ये होने वाला रोका। उसके बाद मैं उस इंसान पर वार करूंगा जो हमारा असली शिकार है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम दोनों ने उसके लिए कितना लंबा चौड़ा जाल बिछाया है। मेरी ईगो तो ईगो ही तो है। अरे आज तुम्हारे ड्राइवर और पृथ्वी के बीच में जो हुआ, उसी की वजह से अपसेट होना। कहा तो मैंने, हर एक इंसान से गुस्से में कभी कभी गलती हो जाती है।
अब तुम्हारे कहने से मैं पृथ्वी के साथ अपना रोका नहीं तोड़ी, इस वजह से मुंह फुला के तुम मत बैठो ना। अरे बाबा, ये कोई जिद होती है? तुम बच्चे नहीं हो। जिद मैं करूँ कि तुम कर रही हो? तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझना मत समझो, जाओ कर लो अपना रोका अकेले। हाँ, अकेले मतलब? यस, क्योंकि तुम्हारा होने वाला दूल्हे राजा तो भाग गया। इधर ना भाई, उसे भी समझ में आ गया होगा कि तुम्हें पसंद करके उसने गलती की। कुछ भी मत बोलो। कुछ भी नहीं, इट्स अ फैक्ट। पता प्रॉब्लम क्या है, लोग तुम्हारे पास आके तुम्हें पसंद करने लगते हैं, लेकिन जब तुम्हारे और करीब आते हैं, तुम्हें जानने की कोशिश करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट तुम्हें बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए वो भी भाग गया। मेरा होने वाला दूल्हा तो कहीं नहीं भागा है, लेकिन तुम जरूर चाहते हो कि वो भाग जाए। पता है क्यों? क्योंकि तुम जेलस हो, जलते हो, जल रहे हो तुम। मैं जलता हूँ डार्लिंग, यू आर फॉरगेटिंग आई एम दी करण लूथरा, ओके? तो वैसे भी मुझे तो धुआं नजर नहीं आ रहा, कहाँ जल रहा है, कौन जल रहा है? हाँ, ये मत समझो कि मुझे सब कुछ दिखाई नहीं देता है। झूठ बोल रहे हो तुम, साफ झूठ बोल रहे हो, लायर। यार देखो, तुम ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी तुम एक लड़की हो, ओके? अच्छा, तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? मैं तुम्हें इतनी जोर की झपकी पाऊंगा कि तुम सांस तक नहीं ले पाओगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं एक लड़की हूँ, आज मेरा रोका है। जब भी वब्बी की क्या बात कर, दूर हटो यहाँ से तुम। क्या बात है? Seems like someone is in a playful mood today, हाँ? एक्चुअली नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी और राधा से अलर्ट करना भूल गई थी। किस बारे में? ये जो ऋषभ नाम का इंसान है ना, इससे तुम जितना दूर रहो उतना अच्छा है। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, बट वो क्या कहते हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। हमें सावधान रहना चाहिए, मुसीबत में पड़ के क्या फायदा। I think you're right. But don't you worry. उस ऋषभ की आंखों में मैंने ऑलरेडी दूर झोंक दिया है। उसे थोड़ा सा शक तो हो गया था और उसने मुझे पहचानने की बहुत कोशिश भी की, पर बेचारा पहचान नहीं पाया। लगता है कभी पहचान पाएगा भी नहीं। बस हमेशा यही फील करता रहेगा कि शायद उसने मुझे कहीं देखा है। परफेक्ट। अब तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से चलना चाहिए? क्योंकि अगर दूल्हे राजा को कोई ढूंढते फिरते यहाँ तक आ गया और हमें साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आई थिंक यूर राइट, हमें चलना चाहिए। कोई काम नहीं करने दीदी, बस टिकती रहती है। हैं? फूल ये किधर से गिर गया? अब जाने, हाँ एक गुलदस्ते से गिरा होगा। इधर लगा देती हूँ उसको मैं। तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं नहीं, वो हम क्या चोरी चोरी मिल रहे हैं ना, इसलिए हल्की सी आवाज से भी हम डर रहे हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई है। चोरी चोरी मिल रहे हैं यहाँ? हाय रब्बा, इतनी बड़ी बेईमानी! और ये बंदा हमारी पिता के साथ रोका कर रहा है, और इधर इधर इस नकचड़ी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। काम करते हैं, हमारे पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाए इससे पहले हम यहाँ से चले जाते हैं और अलग अलग जाते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ, उसके बाद तुम आओ, ओके? हाँ, मैं काम करती हूँ, मैं दुल्हन के कमरे की साइड से आती हूँ, ठीक है? परफेक्ट।
ओके। अरे ये बिल्कुल नहीं जानते इस बंदे को, बिल्कुल नहीं। तुमसे बात कर रहे हैं, जो तुम बीच में बोल रहे हो। तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, हम दोनों के बीच की बात है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? एक मिनट, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे करना है। एक मिनट, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अभी पृथ्वी को मिला था और उससे मिलने के बाद ना मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। Hang on, brother. मुझे भी सेम फीलिंग आई यार, बिल्कुल अजीब सी। तेरे को भी लगा ना ऐसा कुछ? यस, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। प्रीता जी, मुझे मिलकर बिल्कुल नहीं अच्छा लगा उससे। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट और पता है मुझे ना बड़ा धुंधला सा ख्याल आ रहा है कि मैं उसको कहीं पहले मिला हूँ। जब मैंने उसको ये बात पूछी ना, उसने पता नहीं बड़े अजीब से तरीके से टाल दी। भाई देख, मेन मुद्दा पता है क्या है? मेन मुद्दा ये है कि तुझे और मुझे सेम फीलिंग आई उस बंदे से मिलकर। उस बंदे में कोई ना कोई झोल जरूर है। करेक्ट। He didn't feel nice, right? मैं भी इसको इतनी देर से यही बोल रहा हूँ यार, ये समझती नहीं है मेरी बात को। प्रीता जी, हम सिर्फ आपकी भलाई के लिए ये बात बोल रहे हैं। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों ने सेम सोचा यार उस बंदे के बारे में, हम दोनों की राय सेम है, राइट? और वैसे हम दोनों ऐसा क्यों बोलेंगे उसके बारे में? ऐसा भी नहीं कि हम दोनों में से कोई तुमसे प्यार करता है, राइट? देखो, ये हम दोनों का जजमेंट है, हम दोनों की राय है। तुम इसे मानो ना मानो, लेकिन पृथ्वी में कुछ ना कुछ झोल तो है, सच में। ऋषभ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। मानती हूँ कि करण मुझे पहले से ही बोल रहा है कि उसे पृथ्वी पसंद नहीं आए, लेकिन आप तो करण को जानते हैं, कितना इम्पल्सिव है, लाइफ को सीरियसली कहाँ लेता है, छोटी छोटी बात पर जल्दबाजी में डिसीजन। लेकिन अब तो मैं भी आपसे यही बात बोल रहा हूँ। इसीलिए तो मैं मानती हूँ, अगर आप दोनों ऐसा फील कर रहे हो तो हो सकता है कि पृथ्वी में कोई प्रॉब्लम हो। I mean, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है तो मैं मानती हूँ कि शायद कुछ ना कुछ, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। पृथ्वी ने कभी कोई रीजन ही नहीं दिया कि मुझे या माँ को कुछ अजीब लगे या उसके खिलाफ सोचे हम दोनों। और आप दोनों तो अभी अभी उससे मिले हैं, हो सकता है कि शायद आपको पता है कि पृथ्वी ने हमसे कोई भी डिमांड नहीं की, कुछ भी नहीं मांगा। आप तो जानते हैं ना कि हम जैसे लोगों के लिए कितना मायने रखती है ये बात। मेरी पिछली एंगेजमेंट इसी वजह से टूटी थी और माँ के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो बहुत खुश है। आप जानते नहीं है कि दीपक ने माँ को चैलेंज किया था। उसने कहा था कि किसी लड़के की एंगेजमेंट एक बार टूट जाती है तो उसकी शादी दोबारा नहीं होती, और अच्छे लड़के से तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन आज ऐसा हो रहा है और माँ बहुत ज्यादा खुश है, इतनी खुश है कि उनकी खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है। आज सुबह मुझे कहती कि मैं बहुत खुश हूँ और खूब मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अब आप ही कहिए कि सिर्फ इसलिए कि आप दोनों को पृथ्वी को देखकर अजीब सी फीलिंग हो रही है, मैं अपनी माँ के चेहरे से उनकी खुशी, उनकी हंसी मिटा दूं, उनका दिल कितना टूट जाएगा ना। लेकिन प्रीता, जब आंटी को पृथ्वी की सच्चाई पता चलेगी तब उनका और दिल टूटेगा। तुमसे बात नहीं कर रही हूँ ना करण, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रही हूँ, तुम मुझसे तमीज से बात किया करो। एक मिनट करण, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे बात करने दो। यार तू हमेशा इसकी साइड लेता है। अरे लेकिन वो सही बोल रही है, उनको एक बार बोलने तो दो। दीदी जल्दी चलो, मम्मा बुला रही है। हाँ आ रही हूँ, मुझे जाना होगा। Excuse me. अरे डीजे वाले बाबू, एक बढ़िया सा गाना बजा दे भाई, बढ़िया सा। हाँ, तुम क्या सोच रही हो सृष्टि? जाओ जाके सबको डांस फ्लोर पे लेके आओ। क्या सोच रही हो? जाओ जाओ, गो भाई। दी चलिए डांस फ्लोर पे। और हाँ, आप मना नहीं कर सकते। करण पुत्र, तू भी जाना। बेटा जी, सब्जी क्या मैंने आपको बताया कि आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं? नहीं। यही मेरी प्रॉब्लम है,
ऐसी बहुत सी बातें हैं मेरे मन में जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ प्रीता जी। जैसे कि जाने दीजिए, अब उन सब बातों के लिए वक्त निकल गया, बहुत देर हो गई, अब नहीं कह पाऊंगा। क्या तुम मुझसे नाराज हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसे ही लगता है। शर्लिन, चेहरे पे कभी नहीं जाना चाहिए। चेहरे बड़े धोखेबाज होते हैं, कुछ और ही दिखाते हैं। जैसे कि आज तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। कहीं तुम मुझे टॉन्ट तो नहीं मान रहे? Of course not. राखी जी, आपने सरला पेंची को देखा कहीं? जी अभी अभी तो यही थी। वो देखिए, वो खड़ी है सरला जी। नहीं मिला तो मुझे बता देना। अच्छा रुक से आती। पेंची धरो। हाँ, क्या बात? क्या? मेरे को बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जो शर्लिन है ना। शर्लिन? हमें क्या लेना देना शर्लिन से? पृथ्वी देख, उसने सृष्टि के साथ कितना अच्छा डांस किया। वो देख, अब रू और कृतिका के साथ कितना प्यारा डांस कर रहा है। बस प्रीता के साथ डांस कर लेना तो आज की एल्बम ही बन जाएगी। अच्छा बात तो सुनो। हाँ जी, बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये पृथ्वी की माँ यहाँ आकर क्यों खड़ी हो गई? अब मैं सरला जी को कैसे बताऊं? और सरला जी को मेरी बात समझ में कहाँ आएगी? वो मानेंगी कहाँ? वैसे भी उनको मुझ पर भरोसा है ही नहीं। एक बार मेरे से कप टूट गया था तो उन्होंने कहाँ माना था जो हम मान जाएंगी। अब मैं किसको बताऊं? मेरे को प्रीता को बताना चाहिए। अगर उसकी जिंदगी का सवाल है मैं इसी को बताती हूँ, यही ठीक रहेगा। ऐसे पीछे जाके जा रही हो? और मैंने प्रीता से जरूरी बात करनी, अर्जेंट बात करनी, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। जानकी बहन, मैं सुबह से देख रहा हूँ आपका काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। देखिए मेरा हाथ जल गया। ये अरे मेरे साथ किचन में चलिए, मुझे खाने में नमक डालना है। प्लीज 2 मिनट बाद वापस आ जाना। लेकिन मेरी बात सुनो, आपको मालूम है ना मैं अपने आदमियों पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर खाने में नमक कम ज्यादा हो गया ना तो पूरे खाने का स्वाद खराब हो जाएगा। मैं नहीं चल सकती, मेरे को जरूर। जानकी प्लीज चलिए ना मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन डांस खत्म होने से पहले मुझे यहाँ आना है। मुझे प्रीता को जरूरी बात बतानी है। बिल्कुल मैं छोड़ जल्दी चलो। ये सृष्टि कहाँ गई यार? जानते समीर, फंक्शन में वापस चलते हैं। Thank God. मुझे हेल्प तो करो ऊपर उठने में। You fine? Good. ठीक है ना बाल? राखी आंटी, हाँ बेटा जी बताइए। मैं तुम दोनों से वैसे कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी, क्योंकि तुम्हारा जवाब क्या होगा वो तो मैं ऑलरेडी जानती हूँ। वैसे पुत्र, ये तूने ठीक बात नहीं की। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। कम से कम अपनी दिल की बात मुझसे कह लेता। बेटा तू मेरा बेटा है आखिर। मैं बस अभी वापस आता हूँ। सुन सुन सुन, नहीं सुना ना तुम्हारी बात, लेकिन सुनेगा, जल्दी सुनेगा। वैसे सृष्टि, एक बात बता, समीर तुझे कैसा लगता है? अच्छा है आंटी। अच्छा कि बहुत अच्छा है। ये इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि इनको मेरे और समीर के बारे में गलतफहमी हो गई है कि मैं और समीर एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे तो ये लड़का 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं इसके लिए अच्छा बोल रही हूँ, ये मेरी अपनी शराफत है।
और राखी आंटी के लिए लिहाज। क्या हुआ पुत्र, चुप हो गई? बता ना, तू समीर के लिए कुछ ऐसा करना चाहती है जो उसे बहुत पसंद आ जाए। मतलब तू कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे वो बहुत खुश हो जाए। नहीं 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 आंटी, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जो उसे पसंद हो। हाँ, मैं वो सब कुछ करूंगी जो मुझे पसंद है। एडजस्ट तो उसी को करना होगा। अब ये जरूर 100 सवालों की झड़ी लगा देंगी। खिसक ले सृष्टि, खिसक ले। आंटी, मुझे ना बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। एडजस्ट तो उसी को करना पड़ेगा। हाय रब्बा, कितनी सोनी लाइन बोल दी उसने। मतलब सोचो, लड़का लड़की जब एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, तभी तो लड़की उसे अपने इशारों पे नचा रही है और वो बेचारा नाच रहा है। जवानी के पहले पहले प्यार में जी ऐसा ही होता है जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो उसमें हर्जी क्या है? कितने सोने लग रहे थे, कितने मिठे लग रहे थे दोनों जी, किसी की नजर ना लगे। एक बार जाके समीर से बात कर लेती हूँ। हाँ जी। करण, क्या हुआ? मुझे बुला रही हो? यहाँ पर और किसका नाम करण है? मुझे क्या पता? तुम्हें को बुला रही हूँ। क्या बात है, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? अब ऐसे क्या परेशानी हो गई है तुम्हें? हाँ, मेरी जिंदगी की पूरी परेशानी जीती जाती मेरे सामने खड़ी है। तुम्हारी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। एक तुम ही वो लड़की जो मेरे दिमाग की दही कर देती है। वो पूछिए क्या हुआ? एक मिनट, वो सब क्या था? क्या था वो सब कुछ? क्या वो सब क्या था? क्या सब कुछ क्या था? वो टची टची डांस क्या था? हाँ? वो पृथ्वी कितना बेशर्म है वो तुम्हें टच करे जा रहा था और तुम उसे टच करने दे दी थी। वाह! वो मेरे होने वाले पति हैं। उन्हें पूरा राइट है मुझे टच करने का और कोई रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। ओ बेटर, जरा इनको जूस देना। हेलो, बेटस तो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने तुमसे कहा जूस लाने को। जाओ लेके आओ। आप चाहते हो मैं जूस लेके आऊं ना, तो आप मुझे 5 मिनट का वक्त दो, मैं हुने आई। जानती थी तुम जैसे मिडिल क्लास लोग हम जैसे हाई क्लास लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं पाओगे। इतना घटिया अरेंजमेंट है। Look at this, बकवास। अच्छी की गल करते हो? अरेंजमेंट तो फर्स्ट क्लास है, सबको पसंद आ रहा है, आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा? Really? एक तो अरेंजमेंट बकवास, ऊपर से तुम इस बदतमीजी से मेरे साथ बात करोगे अभी? हाँ? How dare you? ठीक है, मैं आप ही का काम कर देती हूँ, बताइए। बैठो। अच्छा ये बताओ, फूड कोर्ट कहाँ है? बुफे कहाँ है? पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इरिटेट आज हुआ मैं। आज सोचो तुम कितनी बड़ी इडियट हो, और मैं भी कम बेवकूफ नहीं हूँ जो तब भी तुम्हारी इतनी केयर करता है। क्या कहा तुमने? मैं एक्चुअली देखो, मेरे कहने का मतलब है कि तुम मेरी दादी की फिजियो, ओके? और मैं अपनी दादी की केयर करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी केयर करता हूँ ताकि तुम सेफ रहो। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी दादी किसी और से इलाज नहीं करवाएगी, इसलिए मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। दैट्स इट, ओके? तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही जो मैं कहना चाहती हूँ? समझ गई हूँ। अब बच्चे घर में इंग्लिश बोलते हैं ना, तो उतनी मैं समझ जाती हूँ। हाँ, बोलना नहीं आता। आप ये पूछ रही है ना कि खाना लग गया कि नहीं? 5 मिनट में लग जाएगा, बस। 5 मिनट? अभी तक खाना नहीं लगा? That late? लेट कहाँ है? ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे मुझे खाना कब खाना चाहिए, राइट? I can't believe this. Just can't believe this. अच्छा जी, माफ करो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चाहती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। What? की नौकरी मेरे साथ इस तरह बात करती है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।